Welcome to my channel IMPRO Impro, where we want that everyone used to say I am pro. So today we are going to start with a new session of accountancy class 12. एडमिशन के अंदर हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आज हम देखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। कई बार बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है। कई बार ऐसे केसेस भी बनते हैं जब पुराने पार्टनर नए पार्टनर को अपने अपने शेयर में से थोड़ा थोड़ा पार्ट अलॉट करके देते हैं। तो यहां हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है आज देखने की, कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस समय आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है, बाय टेकिंग द कंडीशंस दैट आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अगर मैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की बात कर रहा हूं तो यहां पे आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पिछले सेशन के अंदर जब मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का रोड मैप बताया था, तब हमने कहा था कि जब आपका नया पार्टनर एडमिट होता है तो वी यूज टू टेक 3 डिफरेंट केसेस फॉर फाइंडिंग आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 3 डिफरेंट केसेस से हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो केस आज हम लेने वाले हैं आपके साथ, दैट इज फिक्स्ड शेयर। फिक्स्ड शेयर का मतलब होता है कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ शेयर जो हम अपने नए पार्टनर को देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, दे आर शेयरिंग द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसके बाद क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है और आपको कह देता है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो उस केस के अंदर आपको करना क्या है, आपको यही जो डिफाइंड शेयर दे रखा है इसको हम मानते हैं फिक्स्ड शेयर। अब ये जो आपका फिक्स्ड शेयर का केस है, इसके अंदर हमारे पास जो रनिंग फॉर्मेट होता है वो आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है, और आप ये देखेंगे क्वेश्चन आपका आंसर कितनी आसानी से विद ऑल स्टेप्स निकल के आता है। एक बात का तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब से आपके 2026 से डिजिटल इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ है, आपके सारे क्वेश्चंस को विद स्टेप करने का प्रोसेस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक क्वेश्चन में आपको स्टेप्स लगाने होंगे, प्रॉपर देने होंगे, ताकि सामने वाला एग्जामिनर व्हेन ही इज इवैल्यूएटिंग योर आंसर्स डिजिटली, वहां पे हर स्टेप के मार्क्स ऑलरेडी अलॉटेड हैं। तो जब कंप्यूटर पे सारे मार्क्स ऑलरेडी अलॉटेड हैं और आपकी स्कैन्ड आंसर शीट जा रही है, तो आप ये मान के चलेगा हर एक आंसर शीट के हिसाब से, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट होगा। ओके, सो अगर मैंने आपसे कहा, कम बैक टू द टॉपिक, A is to B are sharing profit in the ratio of 2:1 and C has admitted for 1/4 share of profit। अब फिर आपको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो हम सबसे पहले यहां पे मेंशन करते हैं अपना स्टार्टिंग लाइन, लेट द टोटल शेयर बी 1, यानी पूरा कंप्लीट शेयर 1 है। ओके, सी का शेयर है 1/4, उस लिहाज से रिमेनिंग शेयर होना चाहिए 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ओके, अब ये जो 3/4 है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें, ए और बी, उनके रेस्पेक्टिव शेयर में। तो हमारी रनिंग लाइन क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी। तो ए का जो होगा दैट विल बी 2/3 ऑफ 3/4, दैट इज 6/12, 2 3 6, 3 4 12, वेयर एज बी का होगा 1/3 इंटू 3/4, दैट इज 3/12, वेयर एज सी का तो 1/4 था। अब देखो इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, यहां 6/12 आ रहा है, यहां 3/12 आ रहा है, और सी में 1/4 आ रहा है। तो हमें सी के शेयर को भी 12 के इक्विवेलेंट लाना होगा बाय मल्टीप्लाइंग 3/3, तो ये हो जाएगा 3/12। तो यहां अगर मैं मेंशन करूं A is to B is to C, तो हमारा शेयर कुछ इस तरह से होगा 6:3:3, दैट इज 2:1:1। ये हमारा पहला केस है फिक्स शेयर का, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा है आपके साथ। आई होप ये शेयर आपके लिए क्लियर होगा।
यहां पे हमने इंपॉर्टेंट बात क्या देखी कि अगर दो पार्टनर है अपना शेयर ले रहे हैं एग्जिस्टिंग और एक नया पार्टनर आता है और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आपके पास आंसर के स्टेप्स यही बनेंगे. सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A:B:6, दैट इज 6:3:1. ठीक है. अब यहां तो मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाल लिया. अब हमारे पास टास्क क्या है, इसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना. तो लेट्स फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था आपके पास जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर डिस्कस किया था. दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और वी कैन से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो अगर मैं यहां पे ए और बी का निकाल रहा हूं तो इनका ओल्ड शेयर क्या था 2/3, नया क्या है 2/4, बी का क्या है, बी का था ओल्ड शेयर 1/3 माइनस 1/4. तो यहां पे अगर हम निकालें दैट इज 12, तो आपके पास 3 4 2 जा 8 माइनस 4 3 2 जा 6, दैट इज 2/12. लाइकवाइज 3 4 1 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, दैट इज 1/12. तो यहां पे हमारे पास जो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है A:B, दैट विल बी 2:1. तो यहां पे स्टूडेंट्स एक बात आपको नोट करने वाली है, वो प्रेफरेबल ये है कि आपके पास अगर ओल्ड रेशियो सेम है, न्यू रेशियो सेम है. देखो ध्यान से देखो, A:B का 2:1 है, यहां भी न्यू PSR में A:B का 2:1 है. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमेशा सेम होगा. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा. दिस इज द वेरी फर्स्ट केस दैट वी हैव डिस्कस विद यू. एक और इस पे क्वेश्चन उठाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि अगर हम इसको और तरीके से दूसरा क्वेश्चन निकालें बिल्कुल सेम बस फिगर चेंज हो तो कैसे कर सकते हैं. तो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ऑफ इट. लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट. इस बार हम नाम भी चेंज करेंगे, इनके रेशियो भी चेंज करेंगे. ठीक है, आंसर आपके पास आएगा. तो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. सपोज, चलो इस बार मैं क्वेश्चन भी आपके सामने लिख के बताता हूं. P and Q are partners sharing ratio of 4:3. R is admitted for 1/5 share of profits. Find new profit sharing ratio and sacrificing ratio. अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, आपके पास छोटा सा क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया है. ठीक है, P and Q are partners sharing profit in the ratio of 4:3. R is admitted for 1/5 share. Find new profit sharing ratio. अब इसके अंदर और सैक्रिफाइसिंग भी निकालना है. तो यहां पे हमसे जो कैलकुलेशन हमें निकालनी है या रनिंग लाइन करनी है, अगेन सेम वही करेंगे हम. लेट द टोटल शेयर बी 1, आर शेयर इज 1/5, देन रिमेनिंग शेयर. ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि ये लाइन आपके पास कभी कम नहीं होनी चाहिए. ये तीन लाइन तो आपको हमेशा लगानी है. लेट द टोटल शेयर बी 1, आर शेयर इक्वल्स टू 1/5, रिमेनिंग शेयर इज 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5. ठीक है, अब यहां पे अगर आपने अपना लिया है तो सीधे सीधे थोड़ा सा आगे चलते हैं. आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकालेंगे वो क्या होगा, ध्यान से देखने हैं. सबसे पहले तो P और Q का निकालते हैं. दैट इज 4/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5 रिमेनिंग 1 एंड 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5. ठीक है, तो यहां अगर हमने P और Q का रेशियो निकालना है तो हमने रिमेनिंग शेयर से इनके ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो ये आ गया हमारे पास 16/35 एंड 12/35. और R का शेयर क्या था
1/5, तो इस 1/5 को 35 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना है 7/7 से। 7/35 आया तो क्या लिखोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q एंड R विल बी 16:12:7। अब देखो यहां पे अगर मैं दोबारा से निकाल के देखूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं ओरली आपको बोलूं कि सेक्रीफाइसिंग क्या होना चाहिए, तो यहां पे ओल्ड रेशियो था 4:3। नया रेशियो दोनों का देखो, सिर्फ इन दोनों का, P और Q का। अगर इन दोनों को काटूं तो आपको लगता है इन दोनों का 4:3 ही आना चाहिए। अगर ये 4:3 आ रहा है तो इसका मतलब कि अगर ओल्ड रेशियो 4:3, न्यू रेशियो 4:3, तो सेक्रीफाइसिंग भी 4:3 आएगा। पर सिंस हमें निकालने के लिए बोला गया है तो हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करें? अपना फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहां पे P और Q दोनों का निकालते हैं। ओल्ड शेयर था हमारा इनका 4/7 और 3/7। न्यू रेशियो दे रखा है आपका 16/35, 12/35। तो कौन हुआ 35? 7 5 5 4 20 minus 16 is 4/35, whereas 35 7 5 3 15 minus 12 is 3/35। तो देखो आपका सेक्रीफाइसिंग क्या आ रहा है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ P/Q इक्वल टू 4:3। राइट, हमने फॉर्मूले से निकाला, वो भी जस्टिफाई हो गया। तो फिर से हम बताते हैं आपको कि इन केस कभी आगे आने वाले जो भी हमारे बड़े क्वेश्चन होंगे, अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कहीं जरूरत पड़ती है, जैसे आगे गुडविल का ट्रीटमेंट में जरूरत पड़ेगी, तो वहां आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की टेक्निक आपको पता है, इन केस इफ यू डोंट वांट टू फाइंड और यू कैन नॉट फाइंड इट बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो आपको फिक्स शेयर का केस मिला, तो फिक्स शेयर के केस में जैसे हमने डिस्कस किया, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑलवेज बी सेम, तो सेक्रीफाइसिंग भी सेम होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है और इससे इकोनॉमी बनती है और हमारा पूरा टास्क परफॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाता है तो निकालना पड़ेगा आपको, वरना अगर गुडविल का क्वेश्चन आता है जिसमें सेक्रीफाइजेशन निकालने के लिए नहीं बोला पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है, तो हम ओरली भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वी कैन इकोनोमाइज आवर टाइम टू गेट क्वेश्चन डन। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया जो हमने डिस्कस किया आपके साथ फिक्स शेयर का। लेट्स कम टू द सेकंड वन। सेकंड आता है हमारा एक्वायर्ड और टेकन बाय न्यू पार्टनर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। यानी अब जो शेयर हम देखने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर करना यह है कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है, राइट, मतलब सेकंड केस हमारा होगा एक्वायर्ड और टेकन बाय न्यू पार्टनर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब इसमें ये वर्ड और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं फिर से क्वेश्चन बनाता हूं, ड्राफ्ट करता हूं और फिर उसको हम सॉल्यूशन के रूप में समझाते हैं। तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, x एंड y आर पार्टनर्स sharing profits in 3:2. Okay. Z is admitted for say 1/6 share of profit, which he acquires in the following cases. Case number 1 in 2:1 from X and Y. Number 2 in 1/12 from X and 1/12 from Y. देखिए, एक्वायर का जब भी केस आता है तो एक्वायर के केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक रेशियो के फॉर्म में और एक प्रपोर्शन के फॉर्म में।
इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ध्यान रखना। तो अगर यहां पे आपके पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई जो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, जेड एडमिट हो रहा है 16 शेयर पे और वो अपना शेयर विच ही एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, टेक कर रहा है फर्स्ट केस में 2:1 के प्रोपोर्शन में, सेकेंड केस में 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/12 फ्रॉम वाई। इसका मतलब एक तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बना दिए हैं आपको, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन केस आपके पास क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, राइट। तो हम दोनों को करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसका मतलब हम दोनों को दो क्वेश्चन के रूप में करेंगे आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं यहां पे 2 का फर्स्ट केस लेते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो जब भी आपके पास रेशियो में दे रखा हो कि किस रेशियो में आपका न्यू पार्टनर ले रहा है, तो हमें करना इतना सा है, रनिंग लाइन हमारी होगी एक्वायर्ड शेयर ऑफ जेड फ्रॉम एक्स विल बी, उसका शेयर क्या था, जो शेयर आपका जेड का है वो क्या करेगा, सबसे पहले हम इसको प्रपोर्शन में बनाएंगे, यानी अपना शेयर वो 2/3 एक्स से लेगा और अपना शेयर 1/6 1/3 की फॉर्म में वाई से लेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। हमने क्या कहा था, अपना शेयर वो 2:1 के रेशियो में एक्स और वाई से ले रहा है, तो हमने क्या करा 2/3 इंटू 1/6, 1/3 इंटू 1/6। अब हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2/18 और 1/18 की फॉर्म में हम एक्स और वाई से उसका शेयर डिराइव कर लेंगे। डिराइव का मतलब अब ये जो हमने प्रपोर्शन निकाला है ना, ये एक्स और वाई के शेयर से माइनस होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप्स बनेंगे, हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पे एक्स का रेशियो क्या था आपके पास, दैट वाज 3/5 माइनस 2/18। लाइकवाइज वाई का रेशियो क्या था, 2/5 माइनस 1/18। तो यहां एक बात तो क्लियर हो रही है कि इनके ओल्ड रेशियो में से हम एक्वायर ले रहे हैं, तो यहां पे आपके पास आएगा 90 एज अ डिनोमिनेटर। तो 18 3 जा 54 माइनस 18 5 2 जा 10, दैट इज 44/90। लाइकवाइज यहां भी 90 हो गया, 18 2 जा 36 माइनस 18 5 1 जा 5, यहां पे हो गया आपके पास 31/90। जेड का रेशियो क्या था, जेड का रेशियो था हमारा 1/6, ओके। तो 1/6 को हमें बनाना है 19, तो हम यहां पे 15/15 से मल्टीप्लाई करके 15/90 बना देंगे, ओके। अब इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि जब हम यहां पे न्यू पीएसआर मेंशन करेंगे तो हमें यह कैसे प्रूव होगा कि हमारा रेशियो सही है। आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैंने क्या करा, जो शेयर एक्वायर कर रहा था जेड एक्स और वाई से, वो मैंने एक्वायर्ड शेयर आपके एक्स वाई से माइनस कर दिया, कैलकुलेशन प्रॉपर करी तो हमारा रेशियो निकल कर आया। अब इन तीनों का टोटल मेरे डिनोमिनेटर के टोटल के बराबर होना चाहिए। इस बात का ख्याल आपको रखना है, यही कैलकुलेशन आपकी बहुत मैटर करती है और पूरा प्रोसेस मैटर करता है। तो यहां मैंने आपके पास एक्वायर का जो केस लिया है, उसमें पहली केस के अंदर वैरायटी रखी है 2:1 की, यानी जब रेशियो के बेसिस पे नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से, तो हमारे पास स्टेप्स ये बनते हैं। सबसे पहले हम एक्वायर्ड शेयर निकालते हैं, क्या कितना कितना लेना है एक्स और वाई से, तो हमने न्यू पार्टनर के शेयर को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया कि कितना कितना लेगा वो एक्स से और वाई से, उतना हमने एक्स और वाई से माइनस कर दिया, ठीक है। नाउ ये तो बात हमारी हो गई किसकी, पहले केस की 2:1 की। हमारा रेशियो निकल क्या है 44:31:15। अब हम देखते हैं सेकंड केस के अंदर, जहां आपको प्रपोर्शन डायरेक्टली गिवन है, वहां आप कैसे निकालोगे, ओके। तो लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। यहां पे जब सेकंड केस की बात हो रही है, तो सेकंड केस के लिए लेट्स पुट ऑन to be in 1/12 from x and
1/12 फ्रॉम y, मतलब दोनों से 1/12 लिया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहां पे प्रपोर्शन ऑटोमेटिकली बना हुआ है। अगर आप ध्यान से सोचें कि जब हमने ये वाला केस किया था तो हमने प्रपोर्शन बनाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2/18 और 1/18 बनाया था। ठीक है, अगर आपने अपने कॉपी में नोट किया हो हमारे वाला क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर ये वाला केस मैं कह रहा हूं जिसमें प्रपोर्शन डायरेक्टली गिवन है तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सामने है। क्योंकि देखो 1/12 प्लस 1/12 करूंगा तो ये 2/12 हो जाएगा, है ना। 2/12 होता है कि इनफैक्ट 1/60 तो होता है। इसका मतलब उसके शेयर का प्रोपोर्शन तो ऑटोमेटिकली दे रखा है, तो हमारा एक स्टेप तो ऑटोमेटिकली सॉल्व है। नहीं तो हमें करना क्या है, हमें तो सीधा सीधा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पे करना इतना सा है कि जो शेयर है 3/5 माइनस व्हाट विल बी द केस इज द, बोलो बोलो, 1/12। तो यहां आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर विल बी चेंज एज 60। 12 5 60, तो 5 12 3 36 माइनस 12 5 60 आ गया हमारा 31/60। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली लगानी है आपको। कभी भी कोई इशू आता है जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, बी साइलेंट, थिंक एंड रिवाइज योरसेल्फ एंड कम बैक। तो नेक्स्ट आपके पास क्या था, 2/5 माइनस 1/12 सेम। तो यहां पे 60 डिनोमिनेटर फिर आ गया, 12 5 60, 12 2 24 माइनस 12 5 60, 5 1 5, दैट इज 19/60। अब z का क्या हो जाएगा, 1/6 तो था ही, मेक इट अ डिनोमिनेटर ऑफ 60 बाय 10/10 मल्टीप्लीकेशन, तो 10/60। तो हमारा न्यू पीएसआर क्या हुआ भाई, अगर हम यहां पे न्यू पीएसआर निकालें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x इज टू y इज टू z और z 31 इज टू 19 इज टू 10। बताओ सबका तीनों का मिलाकर डिनोमिनेटर 60 बनता है क्या, आपका आंसर यस ही होगा। ये ध्यान रखना है इस बात का बिल्कुल केयरफुली, राइट। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। अब अगर ये क्लियर है तो अब ये क्लियर है तो आपको ध्यान ही रखना है कि इन दोनों में से कोई एक ही केस आपके पास क्वेश्चन में आता है, और क्वेश्चन में जैसे आएगा वैसे आपको अप्लाई करना है। अगर रेशियो में पूछा गया तो प्रोपोर्शन बनाना है, अगर प्रोपोर्शन में दे रखा है तो डायरेक्टली आपको न्यू पीएसआर निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका ये रहा, सेक्रीफाइसिंग ये रहा, इतने तो ले रहे हो। इसका मतलब टेक्निकली बात करें तो एक्स और वाई इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे और एक्स और वाई इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों का जिस प्रोपोर्शन में एक्वायर कर रहा है पार्टनर वही सेक्रीफाइसिंग होता है। और ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप निकालना चाहो तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो। तो दिस इज द केस ऑफ एक्वायर्ड और टेकन बाय अ न्यू पार्टनर। अब अगर नए पार्टनर ने निकाल ही लिया है तो लेट्स कम टू द लास्ट केस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज सरेंडर। अब हम देखेंगे कि अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो नए पार्टनर के फेवर में अगर कोई शेयर सरेंडर कर रहे हैं, अपना शेयर दे रहे हैं नए पार्टनर को, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। और नॉर्मली इस थर्ड केस में जो सरेंडर केस हम लेने वाले हैं आपके साथ, इसमें नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो हमारा थर्ड केस जो है वो बन रहा है सरेंडर और सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इस केस में आपके पास अब क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो, इसको इलस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं आपके पास ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3. C is admitted to whom A surrendered 1/5 of his share and
B surrendered 1/6 of his share. Find new profit sharing ratio. नाउ अब आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हम क्या देखा है कि आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सी का रेशियो नजर नहीं आएगा, किस रेशियो पे या कितने शेयर पे वो एडमिट हो रहा है, जबकि ये पता चल रहा है कि सी को ए और बी अपना अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस या सरेंडर कर रहे हैं। तो ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट है 5:3, उनका रेशियो दे रखा है 5:3। सी एडमिट होता है जिसको ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/5, बी ने सरेंडर किया 1/6 अपने शेयर में से 1/6 दिया। अब करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। इसके रनिंग लाइंस क्या होंगी, स्टेप्स क्या होंगे, अब उस पर फोकस करते हैं। देखो सॉल्यूशन बना है इसका, तो यहां पे हम कहते हैं सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, सरेंडर शेयर ऑफ ए इन फेवर ऑफ सी, और दूसरा बी निकालेगा इन फेवर ऑफ सी। तो इनका सरेंडर शेयर क्या होगा, जो इनका रेशियो था, क्या रेशियो था, 5/8, 3/8, राइट। कई बार स्टूडेंट को पता है क्या प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि वो 5:3 को 5/8 और 3/8 लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। ये नॉर्मल है स्टूडेंट, कई बार हो जाता है ऐसा कि हम नहीं समझ पाते हैं, थोड़ी बहुत मैथ्स का थोड़ा सा ग्लिच या इशू आ जाता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर द थिंग्स। अगर मान लो एक शेयर है ए, बी और सी का 4:3:2। अब अगर इस रेशियो को प्रोपोर्शन में बनाना है तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों फिगर को प्लस कर देता हूं, तो बन जाती है मेरे पास 9। उस 9 को मैं इन तीनों के फिगर के नीचे प्लेस कर देता हूं, तो मेरा रेशियो बन जाता है, ठीक है, इन प्रोपोर्शन। तो हालांकि ये हम जूनियर क्लास में पढ़ा करते थे, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो ये पता भी है, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि जब हम 5:3 लिखते हैं तो कैंडिडेट को 5:3 को 5/8 और 3/8 करने में थोड़ा सा असहज या फिर डिफिकल्टी हो पाती है। तो वी जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको इस रेशियो को प्रोपोर्शन बनाना है तो ऐड दीज टू फिगर, 5 + 3 8, और इन दोनों के नीचे प्लेस कर दो, आपका प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मैं करने क्या वाला हूं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो सरेंडर शेयर की मैं बात कर रहा था, सरेंडर शेयर ऑफ ए इन फेवर ऑफ सी। तो यहां ए ने कितना सरेंडर किया है, अपने शेयर में से 1/5 दे रहा था, तो मैं 1/5 लिख दिया। बी कितना दे रहा था, अपने शेयर में से 1/6 दे रहा था, तो मैंने 1/6 लिख दिया, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, 5/40, 5 × 5 8 5 40, यहां क्या हो जाएगा 3/48। अब देखो प्रॉब्लम क्या आने लग जाती है कि दोनों डिनोमिनेटर अलग हो गए। अब अभी तक तो सेम चल रहा था, अब अलग हो गए, तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू आर ऑन द एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। अब हम आगे चलते हैं, हमें करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ठीक है। अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो ए का क्या होगा, ए अपने शेयर में से जो उसका शेयर था 5/8, उसमें से ये अमाउंट माइनस कर देगा, इट मीन्स 40, डिनोमिनेटर आया कॉमन एलसीएम लेके, तो 8 5 5 25 माइनस 5 इज 20/40। सी अगर डिनोमिनेटर मैंने लिया तो 8 5 40, 5 5 25, 41 40, 1 5 5, तो 25 - 5 दैट इज 20/40। बी का भी सेम प्रोसेस चलेगा, 3/8 जो उसका ओल्ड रेशियो था उसमें से उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर दो, तो यहां पे हो गया 48, 8 6 48 इज द कॉमन एलसीएम, 8 6 3 18 -3 दैट इज 15/48। अब जो सी का शेयर निकलेगा दैट इज चैलेंजिंग, क्योंकि सी के शेयर में ये दोनों आपको जो सैक्रिफाइस निकले हैं, जो ए और बी सरेंडर कर रहे हैं, वो ही प्लस करने हैं, ये ध्यान रखना। तो 5/40 + 3/48। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अपना एलसीएम, ठीक है। 40 और 48 का एलसीएम निकाल सकते हैं नॉर्मली, जैसे हम छोटे क्लासेस में निकाला करते थे ना, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 8 5 × 40, 8 6 × 48, ठीक है। तो क्या कर दूं, 240 कर देता हूं सीधे सीधे, 8 5 × 40, 40 6 × 240। लो
अब यहां क्या हो जाएगा 46 5 द 30 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 द 48 5 द 5 3 द 15। तो यहां पे आपके पास तो फिगर आ रही है दैट इज 45/240। तो जाहिर सी बात है कि 240 को इन दोनों के डिनोमिनेटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा C240 में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/6 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/5 से। तो ये तो हो गया हमारा 120/240, ये हो गया 75/240, ये है 45/240। तो अगर मैं यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखता हूं किसका, A/B/C का, कितना आ रहा था हमारा 120/75/45। देखो 120/75/45। तो यहां पे हम इसको ना छोटा कर सकते हैं काट के। अगर ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा 15 से, 15 8 द 120, 15 5 द 75, 15 3 द 45। आपका नया रेशियो आ गया 8:5:3। यहां हमने क्लियर कट अपना रेशियो निकाल लिया। निकाला कैसे, ध्यान से देखो, ए और बी दो पार्टनर थे, सी को एडमिट किया था, ए और बी ने अपना अपना शेयर रेस्पेक्टिवली 1/5 एंड 1/6 सरेंडर किया। हमने रनिंग लाइन निकाली, ए ने अपना सरेंडर किया तो 5/8 में से 1/5 हमने ले लिया, बी ने सरेंडर किया 3/8 में से 1/6 हमने सरेंडर कर लिया। यही अमाउंट हमने इनके शेयर में से माइनस कर दिए, माइनस करते हमारे पास ये फिगर आ गई, राइट। फिगर तो खैर ये वाली आई थी। हमने जब सी का शेयर निकाला तो सी के शेयर के लिए हमने 5/40 और 3/48 को प्लस किया। अब इसमें भी एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये कि आप क्या करते हो 1/5 और 1/6 को प्लस कर देते हो, ये मत करना, दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर सी का शेयर निकालना है ना तो 1/6 प्लस 1/6 मत करना, ठीक है। हमने स्पेसिफिकली निकाला है शेयर क्योंकि आपको ये जो लाइन है ना और ये वर्ड है ऑफ, ये ऑफ का शेयर, दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ऑफ, तो इसका ध्यान रखना है कि अगर ये मल्टीप्लाई मैंने यहां पे लिखा है तो आपके लिए ऑफ इज बेसिकली इंडिकेटिंग, तो मतलब 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ हिज शेयर, मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब सरेंडर का केस आता है तो उसमें नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता है, पुराने पार्टनर अपने शेयर में से माइनस करके नए पार्टनर का शेयर बनाते हैं, ऐड करते हैं और फिर हम अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज है, सैक्रिफाइसिंग ये आ रहा है पर सैक्रिफाइसिंग ये नहीं बनेगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो लेट्स फाइंड आउट क्या बनना चाहिए। अगर हम यहां पे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो करना इतना सा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ऑफ ए एंड बी, जो हमने निकाला 5/40 को कर दो 6/6 यानी 30/240 और ये हो जाएगा 3/48 इंटू 5/5, ठीक है। तो ये हो गया 15/240। तो इनफैक्ट A/B का रेशियो हो गया 30:15 यानी 2:1। समझ आई बात। तो यहां आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भूल कर भी 5:3 मत समझ लेना क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। डिनोमिनेटर एक करोगे तभी तो रेशियो आएगा 30:15 एंड 2:1, ठीक है। तो ये बात हमने आपसे डिस्कस करी है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन तीनों मेथड से आप अपने जो भी बुक को रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उन सब के सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं बहुत कंफर्टेबली, ठीक है। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट आए तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आऊंगा। अगेन वी विल हैव मोर न्यूमेरिकल क्लासेस फॉर दिस न्यू PSR, राइट, इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट अमंग यू। क्योंकि हमें पूरा एश्योरेंस है कि जब आप इन सारे मेथड को बहुत केयरफुली वॉच करेंगे, इनके थ्रू क्वेश्चन को निकालना सीखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके सारे फॉर्मूले, सारे मेथड्स, आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे स्टार्ट करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर व्हेन ही इज ब्रिंगिंग एंड एज वेल एज व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग द लेवल ऑफ गुडविल। उसकी नई गुडविल को हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो ये सारी बातें हम आपके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वहां आपको पता चलेगा कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है हमने, उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। टिल देन वी आर एंडिंग अप द सेशन ओवर हियर।
See you the next time, everyone. Take a very good care of yourself. Have a wonderful moment with your friends and family. See you. Bye bye.